हेलो दोस्त, मैं हूं नीतीश। मैंने आज आपके लिए क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जिसमें कहा गया है, क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे ग्राफीय निरूपण विधि। ठीक है, ग्राफीय से मतलब हम लोग ग्राफ के माध्यम से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ग्राफ के माध्यम से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि अवतार अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो बोल रहा है कि यह क्वेश्चन का ग्राफीय निरूपण कीजिए, मतलब ग्राफ विधि से इसको हल कीजिए। ठीक है, देखिए ग्राफ विधि से आपको हल करने के लिए मात्र आपको 5 से 10 मिनट का समय लगेगा, आपको पूरा सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप मेरे YouTube चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे मेरी पूरी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ को मतलब इतना अच्छा समझाया जाएगा और इतना बढ़िया बताया जाएगा कि जो कि मतलब आपको एकदम कंफर्म, मतलब आप परीक्षा में सटीक बना के आप आ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन क्या कहता है कि अवतार अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रहेगा। बाबू समझो, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन क्या कहता है कि अवतार अपनी पुत्री से कहता है, अवतार का मतलब पिता होगा। आप सोची होगी कि अवतार पिता होगा, लेकिन पुत्री से कहते हैं पुत्री उसका क्या होगा, बेटी होगा। ठीक है, बेटी होगा। ठीक है, समझे। चलिए, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि अवतार आगे अपनी पुत्री से कहता है, तो सबसे पहले कहता है, तो सबसे पहले मानते हैं कि अवतार अपनी पुत्री से कहता है। चलिए मैथ का सॉल्यूशन देखिए, तो सॉल्यूशन क्या है इसका, अवतार अपनी पुत्री से कहता है, तो सबसे पहले मानेंगे कि पुत्री की उम्र बराबर मान लेते हैं। ठीक है ना, अवतार की पुत्री की वर्तमान आयु बराबर। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि पुत्री की वर्तमान उम्र बराबर, माना कि पुत्री की वर्तमान उम्र बराबर 100 वर्ष है, तथा अवतार की वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। समझ में आ गया। माना कि अवतार की पुत्री का वर्तमान आयु कितना है, 100 वर्ष है, उसके पिता का क्या है, y वर्ष है। ठीक है, अब देखिए कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं कि 7 वर्ष पूर्व मतलब, अब देखिए कि 7 साल अगर ई घटेगी तो 7 साल उसका बाबूजी भी घटेंगे। चलिए तो 7 वर्ष पूर्व निकाल लेते हैं, तो इसलिए 7 वर्ष पूर्व, इसलिए देखिए, इसलिए 7 वर्ष पूर्व, इसलिए 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु बराबर, चलिए देखिए, तो 7 वर्ष पूर्व का, देखिए समझिएगा, तो 1 साल किसका है, देखिए x माइनस अगर 7 है तो x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। अच्छा, बराबर में देखिए, बराबर लेके चलते हैं। अब कह रहा है कि पिता की उम्र भी कम होगा, तो पिता की उम्र कितना होगा, y माइनस 7 हो जाएगा। लेकिन अब कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो कौन सी 7 गुनी आयु, बेटी के थे ना 7 गुनी आयु के, तो समझिएगा, ध्यान से देखिए, 7 गुनी आयु के थी, तब देखिए ध्यान से गुना कर लीजिए, 7 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7x माइनस 49 बराबर y माइनस 7। देखिए समीकरण निकाल लेते हैं, तो 7x इधर प्लस में, इधर माइनस में, अब बराबर माइनस 7 इधर माइनस में, इधर क्या होगा 49 प्लस में, तो 7x माइनस y बराबर कितना आ गया, 42। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 1। चलिए दूसरा क्या कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो इसलिए पुनः प्रश्न से क्या चलते हैं, पुनः प्रश्न से चलते हैं, पुनः प्रश्न से। देखो बाबू, तब पुनः प्रश्न तब माना कि थी, तब माना कि, तब अब माना कि क्यों चीज बाबू, माना कि 3 वर्ष बाद, माना कि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल लेते हैं, माना कि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु बराबर, तो दोनों की आयु बराबर, देखिए तो 3 वर्ष बाद कर रहा है, तो 3 वर्ष बाद दोनों क्या होगा, देखिए तो ध्यान से, अगर बेटिया कितना थी, तो बेटिया की उम्र था x प्लस 3 साल बाद करा था, x प्लस 3 बराबर का बराबर कर रहा है कि बाप की उम्र, तो y प्लस 3, कोई दिक्कत है बाबू, कोई दिक्कत ना। अब कह रहा है कि केकर 3 गुना है, तो कह रहा है कि केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तुमसे केवल 3 गुनी आयु के, तो 3 गुना, देखो बाबू 3 गुना क्या रहेगा, तो 3 गुना अगर बेटिया न होगी तो ये करे कि हम तरह से 3 गुना आयु के रह जाएंगे। ठीक है, तो देखिए समझिए, अब यहाँ से क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए 3 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3x प्लस 3 3 9 बराबर y प्लस कितना हो गया 3। अब चलिए यहाँ क्या कर लेते हैं, तो 3x इधर प्लस में, इधर माइनस में, बराबर 3 इधर प्लस में, तो उधर माइनस में, तो 3x माइनस y बराबर कितना -6। ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 2। अब हम लोग क्या समझते हैं, एकदम शॉर्ट में बता रहे, एकदम शॉर्ट है। ठीक है, एकदम शॉर्ट है और छोटा है। देखिए अब इतना तो हो गया, अब इसके बाद क्या होगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को ग्राफीय विधि से हल करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ग्राफीय विधि से हल करने पर, इसलिए फिर चलते हैं, इसलिए यहाँ सीखते हैं कि इसलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को ग्राफीय विधि से हल करने पर, कौन विधि से बाबू, ग्राफीय विधि से हल करने पर,
तो देखिए ग्राफीय विधि से हल करने से पहले इससे पहले वीडियो में बताया कि अगर x का मान रखेंगे तो y का मान आएगा, y का मान रखेंगे तो x का मान आएगा। देखिए अगर अभी तक आप लोग अगर इतना क्वेश्चन अगर उतार लिए हैं तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जूम करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम इसको पुनः साफ कर दे और फिर आपको हम ग्राफ सिखाते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या यही है, मेरा देखिए मेन समीकरण क्या है, इतना है मेन समीकरण है ना बाबू, तो मेन समीकरण यही है, तो हम इसी से मतलब ग्राफ सिखाते हैं आप लोग को। ठीक है, अगर आप लोग अगर जूम करके इसको मतलब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। देखिए अगर वीडियो को हम जूम कर देते हैं थोड़ा सा, देखिए हुआ जूम, चलिए ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, हटाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हटाते हैं। अब चलिए हम ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं बाबू, बोर्ड साफ करना होगा, तो हम बोर्ड साफ कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए बोर्ड हम साफ कर लिए, बोर्ड हम साफ कर लिए। चलिए मैथ खाली मन से पढ़िए। ठीक है, मैथ को मन से पढ़िए और समझिए, मैथ को मन से पढ़िए और समझिए ये मैथ। ठीक है, मैथ को मन से पढ़िएगा समझिएगा, सही से बनेगा, नहीं मन से पढ़िएगा नहीं समझिएगा मैथ सही से नहीं बनेगा। चलिए क्या लिखते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को ग्राफीय विधि से हल करने पर, देखिएगा मेरे भाई ध्यान से, लिख रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को ग्राफीय विधि से हल करने पर, को ग्राफीय विधि से हल करने पर, चलिए देखिए समीकरण अब 1 है मेरा कितना, ये लिख लेते हैं कि समीकरण 1 है कि 7x माइनस वाई बराबर 42, ये हो गया मेरा समीकरण पहला। तथा कोई दूसरा समीकरण का है कि 3x माइनस वाई बराबर माइनस हो, समीकरण 2, इसी को भी साफ कर लेते। देखिए चलिए देखिए कोई भी मैथ को आसानी से पढ़िए। ठीक है, आसानी से पढ़िए और आसानी से समझिए। ठीक है, टेंशन लेने का बात नहीं होता मैथ में। मैथ तो एक बार नहीं समझ में आया दूसरा बार देखेंगे, तीसरा बार देखेंगे, समझ में कहा नहीं आएगा मैथ। मैथ को पढ़िए लिखिए समझिए बनाइए, जितना भी उसका प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, मतलब जितना भी प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही मतलब आपका मैथ अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन आजकल लेकिन कुछ यहाँ पर पढ़ता है लेकिन कहते हैं कि बाबू प्रैक्टिस करो, तो भाई सर करेंगे ना करें, ठीक है मत करो, हमारा क्या लगेगा, हमारा तो पैसा नहीं रहा तुम्हें। ठीक है ना, तो इसीलिए बोलते हैं कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करेगा अच्छा होगा, नहीं प्रैक्टिस करेगा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए कि अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले हम फर्स्ट समीकरण को हल करेंगे और इससे दो वैल्यू मान प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, एक x का होगा एक y का होगा, तो x y का वैल्यू प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमको x y में चलना होगा, x और y में चलना होगा। x y में चलते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि x का मान क्या डालते हैं और y का मान क्या डालते हैं। सबसे पहले हम x का मान, इसमें देखिए कि x और y का मान डालने से पहले क्या होता है, x और y का मान डालने से पहले क्या होता है कि अगर हम लोग समझते हैं कि x y होता क्या है, देखिए बताते हैं। x और होता क्या है, देखिए सबसे पहले x का मान डाल दे। देखिए तो x होता क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं कि माना कि सबसे पहले हम समीकरण 1 को हल कर देते हैं। लिख देते हैं वहां कोई समीकरण 1 को हल करने पर, देखिए समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर बस अब यह देखते हैं कि x इक्वल टू क्या डाल देते हैं 6, x इक्वल टू कितना डालते हैं 6 डाल देते हैं। मेरा समीकरण को चाहिए कि 7x माइनस वाई बराबर कितना है 42। ठीक है, तो अब देखिए कि 7 गुना x का मान क्या डालिए 6 और माइनस वाई बराबर कितना बाबू 42। अब देखते हैं कि e हो गया कितना 42 माइनस वाई बराबर 42, तो माइनस वाई बराबर 42, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो कुछ मिलेगा माइनस है, तो माइनस 42, तो माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर बाबू सीधा सीधे 0। ठीक है, तो एक मान मिल गया, तो x के मान डाले कितना, x के मान डाले 6 तो y के मान कितना मिल गया 0 मिल गया, x के मान डाले 6 y के मान कितना मिला 0 मिल गया। अब हम क्या डालते हैं, तो अब डालते हैं x के मान। अब देखिए कि x के मान क्या डाल देना कि y के मान मतलब अच्छा मिल गया, सही मिल गया, ग्राफ मतलब छोटा बन जाए। तो देखिए हम x का मान क्या डाल देते हैं बाबू कि x के मान हम लोग लेते हैं क्या, x इक्वल टू देखिए पुनः फिर मान लेते हैं माना कि x इक्वल टू 5 लेते हैं, क्या लेते हैं x इक्वल टू 5 लेते हैं। तो x इक्वल टू अगर 5 लेते हैं तो क्या होता है कि 5 लेने के बाद होता क्या है कि 7x माइनस वाई बराबर 42। अब देखिए कि x का मान हम लोग डालते हैं 5, तो 7 गुना 5 माइनस वाई बराबर 42। अब देखिए कि यहाँ क्या लिख सकते हैं कि 35 माइनस वाई बराबर 42, तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 42, प्लस में इधर जाएगा तब माइनस में, तो माइनस हो गया। अब बाबू देखो तो माइनस वाई बराबर 12 में से 5 गया 7, तो वाई के मान देखो वाई बराबर कितना हो गया माइनस 7। चलिए देखिए y का मान कितना गया, तो y बराबर कितना गया -7, y बराबर कितना गया -7। अब हम लोग देखिए कि सबसे पहले इसके लिए घर बना लेते हैं। तो घर बनाने का मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले यहाँ क्या लिख लेते हैं कि देखिए इसके लिए समीकरण 1 के लिए मेरा एक डब्बा बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि x और y का हम लोग मान लिख लेते हैं, x और y का मान।
ठीक है, तो इसमें x इसमें y। अब हम लोग देखते हैं कि x का मान कितना डाले। सबसे पहले x के मान रखे 6, तो y के मान कितना आया 0। अब इसमें देखते हैं कि x का मान क्या रखे, तो x का मान इसमें रखे 5, तो y के मान क्या मिला -7। क्या मिला -7। ये हो गया मेरा समीकरण 1। ये हो गया मेरा समीकरण 1। अब हम लोग देखते हैं कि समीकरण 2 के हल कर लेते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 2 का हल कर लेते हैं। तो इसलिए देखिए, तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसलिए समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को हल करने पर, तो देखिए यहां से हल करते हैं समीकरण 2 को। तो मेरा क्वेश्चन क्या कहता है कि समीकरण 2 को हल करने पर, तो देखिए समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को अगर देखिए कि समीकरण 2 को अगर हल करते हैं तो सबसे पहले इसमें रखते क्या है, समीकरण 2 को अगर हल करते हैं तो इसमें रखेंगे क्या। तो सबसे पहले देखिएगा ध्यान से, समीकरण 2 को हल करने के लिए किस तरह का मान डालें। तो चलिए हम समीकरण 2 में x बराबर 0 लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, x बराबर 0 लेके चलते हैं। तो x बराबर 0 लेके चलने पर क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, समीकरण में अगर x बराबर हम 0 लेते हैं तो होता क्या है, देखिए सबसे पहले ध्यान से, तो समीकरण x, तो समीकरण x होता क्या है। तो देखिए सबसे पहला बात याद रखिएगा कि समीकरण x जो होता है, याद रखिएगा कि अब यहां से देखिए कि समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 है बाबू कितना कि 3x - y बराबर -6। ठीक है, तो देखिए कि x बराबर तो 3 गुना 0 - y बराबर बाबू -6, तो माइनस देखिए यहाँ पर गुना करेंगे तो बाबू 0 - y बराबर -6, तो -y बराबर -6, तो माइनस से माइनस खत्म रे बाबू, तो y बराबर कितना 6, तो एगो माना गया, एगो मान आ गया। x के मान डाले 0 तो y के मान मिला कितना 6, x के मान डाले कितना 0 तो y के मान हमारा कितना मिल गया 6 मिल गया। अब देखते हैं कि x का मान क्या डालें कि y के मान कुछ ना कुछ मिल जाए। ठीक है, तो देखिए दूसरा स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि x इक्वल टू ले लेते हैं कितना -1, कितना लेते हैं -1, तो -1 डाल देते हैं। देखो तो -1 डालने के दौरान -y बराबर -6, तो यहाँ क्या करते हैं कि 3 गुना -1 -y बराबर -6, तो माइनस देखिए -y है, गुना करेंगे तो -3 बराबर -6, तो -y बराबर -6, ये जो माइनस में देने क्वेश्चन बाबू प्लस में, तो यहाँ देखो तो y बराबर क्या लिख सकते हैं, तो -y बराबर -3 से खत्म। अब देखिए कि y बराबर कितना आ गया 3, तो यूं y के मान आ गया। तो अब देखिए इसके लिए ग्राफ का मान क्या होगा, तो देखिए पाई चार्ट इसके लिए ग्राफ का क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग ग्राफ का पाई चार्ट क्या बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से, x y हो गया, e हो गया x, e हो गया y, तो x का मान क्या डाले 0, y के मान कितना आ गया 6, यहाँ डाले x के मान -1 और y के मान मिला कितना -1, तो मिला यहाँ कितना 3। देखिए अब देखिए कि यही स्थिति से हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ को खींचते हैं। ठीक है, यही स्थिति से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को खींच लेते हैं, और खींचने के दौरान ठीक है उसके बाद बिंदु को सही तरीके से मिला लेते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अब देखिए कि ये जो अगर आप देखिए अगर इतना बना लिए तो सही है, और नहीं तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हम इसको साफ करते हैं और इसका मतलब क्या करते हैं, ग्राफ डाइवर्ट करते हैं, मतलब बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, सबसे पहला बात अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, नहीं तो पुश करके वीडियो को आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको साफ करते हैं। मेन मेरा यही मकसद था कि ये दो मान मिल गया। चलिए तो अब हटाते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए इसको क्या कर लेते हैं कि साफ कर लेते हैं, और साफ करने के दौरान फिर आगे बढ़ते हैं। जो मेरा मान था वो निकल गया, पाई चार्ट देखिए पाई चार्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, अब देखिए कि सबसे पहला कि x y का मान था कितना कि x है बाबू y है। ठीक है, x और y है। ठीक है, तो x और y का मान देख लेते हैं कि सबसे पहले मेरा क्या मिल गया था कि x के मान 6 है, तो यहाँ देखिए y के मान 0, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ -7 है। ये हो गया समीकरण 1 के लिए। अब इसके लिए देख लेते हैं बना के, तो समीकरण 2 के लिए क्या होगा, समीकरण 2 के लिए होगा बाबू x y, x और कुछ y, तो x के मान डाले 0 तो y के मान 6 -1 तो 3। अब देखिए कि ये भी काम खत्म। अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका ग्राफ, तो अब देखते हैं कि जो मान आए ग्राफ को उसमें मान है कितना तक, तो कितना तक मान है, तो सबसे पहले देखिए कि कितना तक मान है, 7 तक है। कितना तक है 7 तक,
तो 7 तक है तो हम लोग क्या करते हैं कि 8 तक लेते हैं। देखिए ध्यान से 8 तक हम लोग मान को लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले मेरा एक पाई हो गया, देखिए ठीक है। अच्छा आओ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। चलिए सही है। अब क्या कर लेते हैं कि इसका आधा कर लेते हैं। इसका आधा कर लीजिए। चलिए हो गया। अब देखिए अब बाबू ध्यान से समझना है कि क्या होगा, देखो ध्यान से। अब सबसे पहले यहां देखेंगे कि इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स डैश अक्ष, एक्स डैश अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, इसको बोलते हैं वाई डैश अक्ष, वाई डैश अक्ष। अब हम लोग देखते हैं कि बीच में होता है हमेशा केंद्र, बीच में हमेशा क्या होता है, केंद्र होता है। बीच में हमेशा क्या होगा, केंद्र होगा। याद रखना है बीच में हमेशा क्या होगा, केंद्र होगा। बीच में क्या होगा, हमेशा केंद्र होगा। अब देखिए यहाँ ध्यान से कि बीच में हमेशा जब केंद्र हो गया बाबू, तो अब देखते हैं कि सबसे पहले हमारा मान। अब देखिए हम लोग अंतराल लेते हैं, अगर आपके पास अगर स्केल होता है आप लोग स्केल से अंतराल ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि एक्स के मान कितना तक ले बाबू, 6 तक, वाई के मान 7 तक। जीरो से मान लेते हैं कि 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। ऊपर भी ले लेते हैं, 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, 4 मान लिए, 5 मान लिए, 6 मान लिए, 7 मान लिए, ठीक है। अब इस तरफ भी मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरफ भी मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए कि होता क्या है कि प्लस माइनस, अब देखना है कि प्लस माइनस होता है किधर, ठीक है। तो प्लस माइनस देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले एक्स वाला देखेंगे। किस वाला देखेंगे, एक्स वाला देखेंगे। देखिए तो सबसे पहले एक्स में है कितना, तो सबसे पहले एक्स में 6 है और कितना है, 0 है, ठीक है। तो एक्स का मान 6 चाहिए, तो एक्स का मान 6 होगा कहाँ भाई, तो यहाँ से गिनेंगे, यहाँ 0 हो गया। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6, जो ई वाला बिंदु होगा बाबू ये कितना पर है, 6 पर, और y के मान 0 होगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 6,0, 6,0 बोले का मतलब होगा कि ई जो ग्राफ बना है कितना पर बना है, 6,0 पर। अगला ग्राफ में मेरा 5,-7, जो x का मान है वो 5 है और y के मान जो है -7 है। अब देखते हैं कि y का मान माइनस भी किधर होता है और प्लस भी किधर होता है। ऊपर जो होगा वो प्लस होगा, नीचे जो होगा वो माइनस होगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि x का मान हमारा कितना है, 5। तब 5 देखें कि कटेगा कहाँ, तब 5 कटेगा हमेशा यहाँ कटेगा। 5 कहाँ कटता है, यहाँ कट रहा है। 5 यहाँ रहता है, यहाँ काट दिया 5 के, ठीक है। ये बीच में सेंटर पर कटेगा एकदम। अच्छा अब देखते हैं कि 7 माइनस में 7 है, तो माइनस 7 क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आया ना। अब देखिए कि -7 के यहाँ काट दिए, ठीक है। -7 के क्या किए, यहाँ काट दिए, ये हो गया। अब क्या कर लेते हैं कि इसको सबसे पहले मिला लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि मिला लेते हैं। तो मिलाने के दौरान क्या है कि देखिए मिलाने के दौरान जो होता है देखिएगा ध्यान से। अब हम लोग मिलाते हैं किस प्रकार, देखिएगा ध्यान से। ये मेरा देहाती स्केल है, ठीक है। क्या है, देहाती स्केल है। अरे हमने ये स्केल नहीं हो रहेगा तो हमने ग्राफ बना देंगे। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, कटा। चलिए ये जो ग्राफ हो गया बाबू, तो अभी देखें कि सबसे पहले किसके लिए ग्राफ हुआ।
ई जो चिन्ह कटा ये किसके लिए था ग्राफ? इसके लिए बाबू समीकरण को जी था मेरा, पता है समीकरण? इसके लिए समीकरण था मेरा कि 7x माइनस, इसके लिए समीकरण था कौन सी कि 7x माइनस वाई बराबर 42। ये किसका ग्राफ हुआ? 7x माइनस वाई बराबर 42 हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरा समीकरण में। तो दूसरा समीकरण में देखेंगे कि x के मान 0 है और y के मान 6 है। तो y के मान 1 2 3 4 5 6, ये जो कटेगा 6 यहाँ कटेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं कि 0,6, 0,6 से पता चलता है कि x के मान 0 y के मान 6। अब देखते हैं कि x के मान -1 और y के मान 3। तो 1 का 3 कहाँ है बाबू? तो 1 यहाँ आ जाएगा, कहाँ कटेगा? 1 यहाँ माइनस में 1 यहाँ और क्या होगा? 3 कहाँ होगा? 1 2 3, 3 यहाँ होगा। अब क्या करते हैं कि इसको मिला लेते हैं आगे, देखिए ध्यान से। चलिए अब जो हो गया देखिए ध्यान से, ई या यहाँ जो हो गया, ई बोलेगा कि बाबू ने किसके लिए समीकरण का ग्राफ है? तो इसको क्या बोलेंगे? इसके लिए ग्राफ का समीकरण का मान कितना था बाबू कि 3x माइनस वाई। इसके लिए कितना है कि 3x माइनस वाई बराबर -6, माइनस कितना था? 6। यही आपका क्या हो गया? ग्राफ हो गया इसके लिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। यही आपका क्या हो गया? आंसर। इसके लिए धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए धन्यवाद।